नागौर जिले के मकराने के जूसरी का रहने वाला रोहित राठौड़ जयपुर के खातीपुरा में उसका घर है और घर के बाहर हम मौजूद हैं। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की पहचान की है, जिसमें एक आरोपी नागौर जिले के मकराने के जूसरी का रहने वाला रोहित राठौड़ जयपुर के खातीपुरा में उसका घर है और घर के बाहर हम मौजूद हैं। पुलिस का पहरा यहाँ पर घर के बाहर देख सकते हैं। कॉलोनी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, लेकिन पहले आपको घर का नजारा दिखाते हैं। देखिए, इस घर में रोहित राठौड़ अपनी माता के साथ रहता था। उसके पिता की डेथ हो गई थी कैंसर से। उसके पिता भी रिटायर्ड आर्मी थे ऑफिसर, और उसके बाद वो आरटीओ में लगे संविदा पर, और उसके बाद उनका कैंसर से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सदमे में कहीं ना कहीं उनको कैंसर हुआ था, और रोहित की एक्टिविटी एक पॉक्सो एक्ट में तहत रोहित जेल गया था, और जेल जाने के बाद उसकी प्रवृत्ति, उसकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। यहाँ के कॉलोनी वासी भी यही कह रहे हैं कि रोहित एक शांत स्वभाव का लड़का, 25 साल की उम्र का नौजवान, कैसे इस दलदल में फंस गया किसी को अता और पता नहीं है। लेकिन जब इस पूरे हत्याकांड के बाद रोहित का नाम सामने आया, तो उसके बाद कॉलोनी का आपको नजारा दिखाते हैं। पुलिस के साथ साथ यहाँ पर कॉलोनी वासी है जो अपने घरों में है, लेकिन कहीं ना कहीं रोहित का इस पूरे हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद यहाँ पर लोग है कहीं ना कहीं सदमे में भी है कि किस तरह से एक युवक बिना किसी से कहे कि यहाँ पर लोगों से बातचीत भी नहीं करता था, लेकिन जब जेल जाने के बाद उसकी दिनचर्या में ऐसा बदलाव आया कि लग्जरी गाड़ियों के साथ युवकों की फौज उनके घर पर इस कॉलोनी में देखी जाती थी। कुछ यहाँ पर बासिंदे हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं। रोहित को देखते थे। कुछ पिछले दिनों में रोहित की एक्टिविटी बढ़ी थी यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं, नॉर्मल रहता था, नॉर्मल आता था, नॉर्मल जाता था। ना उसको देख के कभी ऐसा लगा कि वैसे काम नहीं कर सकता है। अचानक कदम उठाया उसने ये, और वो जब से जेल से आया था उसके बाद उसने ये कदम इन चीजों में बढ़ाया। वो उसके साथ छोरे लपाटे पे आते थे यहाँ पे? हाँ, काफी आते थे। हाँ। कभी देखा आपने साथ यहाँ उनके के पास कोई आसपास हथियार वथियार कोई? ना, यहाँ के आसपास से कोई छोरे भी नहीं थे, सब दूर के थे। अच्छा, यहाँ के छोरे के साथ रहता नहीं था। मतलब यहाँ के नहीं थे, सब बाहर के थे। अच्छा, तो कभी अभी पिछले जो हत्याकांड हुआ है कल ही, और उसके कुछ दिनों पहले कभी आपने उसको देखा यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ। आप एक कैब का जिक्र कर रहे थे। हाँ, कैब करवाया था उसने, परसों करवाई थी कैब, WTP के लिए करवाई थी उसने। अपनी गली में एक बच्चा, उससे करवाई थी। उस दिन रात वो दोबारा आया नहीं। मतलब वो आया था लग्जरी गाड़ी में, गया कैब से? गया कैब से था। अच्छा। और जो उसने जो कपड़े पहन रखे थे, वो जो कैब करवाया था उस टाइम भी वही कपड़े पहन रखे थे, और उसने जो कांड किया है उस टाइम भी वही कपड़े पहन रखे। देखिए, पता चला कि वो क्या काम करता था जेल जाने के बाद? नहीं, काम तो कुछ नहीं करता था, लेकिन वो इतनी शरीफ है बिल्कुल भी, गली के अंदर तो कुछ बोलता ही नहीं था, किसी से बातचीत नहीं करा। अगर गाड़ी किसी खड़ी है तो वो गाड़ी को दूर खड़ी करके चुपचाप शांत आता था, शांत ही जाता था। मतलब इतना शांत था कि आज इतना सार्फ निकल गया वो। बिल्कुल किसी से कोई बोलना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं, कुछ अपने घर में आना, चुपचाप घर से निकल जाना। बिल्कुल शांत आदमी था, बिल्कुल एकदम शांत बच्चे की तरह था, बिल्कुल कि ऐसे किसी बात भी नहीं करता था, पड़ोस में बात नहीं करता था। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हत्याकांड हुआ है, बहुत बड़ा नाम सामने आया उसका, कि किस तरह से एक नौजवान युवक इस दलदल में? ये तो कैसे हुआ और कैसे नहीं पता, लेकिन ऐसे माहौल में तो वो बिल्कुल यहाँ तक सही था, पर वो जाके बाहर कैसे क्या हुआ उसके हम नहीं कह सकते। कुछ और भी यूथ है यहाँ पर जो रोहित की एक्टिविटी को इन्होंने देखा होगा, उसके व्यवहार को अच्छी तरह से वाकिफ भी होंगे। रोहित के बारे में जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर, पड़ोसी हमारे। किस तरह से उसकी व्यवहार था, बोलचाल में आपसे कभी बातचीत हुई हो? बातचीत तो कर, बच्चा था हमारे से क्या बात करता है, उसके पापा थे हमारे साथ में। तो इन पापा जब फौज से रिटायर हो गए तो मकान बनाया था उन्होंने यहाँ पे रहने का, और बच्चा भी स्कूल जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। स्कूल के दौरान ही उसके किसी से कोई अफेयर हुए होंगे, तो वो पॉक्सो एक्ट में बंद हो गया था, जेल चला गया था। जेल में उसके कोई न कोई ऐसा व्यक्ति कोई संपर्क में आया जिससे वो अपराधी हो गया। कॉलोनी में ऐसी कोई वारदात उसकी देखी नहीं कि उसने अपराध का काम किया है, बस वो पॉक्सो एक्ट वाला जरूर किया था उसने, ठीक है ना। उसके बाद में वो क्या अपनी गर्दन नीचे करके जाता था, जब भी हम लोग को सामने मिल जाते बड़े बुजुर्ग जो भी, तो नीचे गर्दन करके जाता था, बातचीत नहीं करता था, रिजर्व नेचर का था। गया और चला गया, और रात को अपना ठिकाने पे वापस आ जाता था। अभी गतिविधियां कह रहे हैं कि वो नई नई गाड़ियां ले लेकर आता था, भारी बड़ी गाड़ियां लेके आता था, लग्जरी गाड़ियों में साथ उसके साथ युवक भी आते थे। यूथ भी आते थे। तो लोग बाग कहते थे भाई कुछ धंधा वंधा करता हुआ इसलिए, बाकी ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का लगा नहीं था भाई ऐसे मर्डर कर सकता है इतना। रोहित राठौड़ जिसकी कॉलोनी में हम मौजूद हैं, एक शांत स्वभाव का लड़का, एक हत्याकांड में नाम सामने आता है। पहले सुखदेव गोगामेडी को जो
राइट स्टैंड में जो सीसीटीवी में दिख रहा है वो पहला शूट आउट करता है उसकी छाती पर। उसके बाद लगातार 3 गोलियां दंदनातर कहीं ना कहीं गोगामेडी के सीने में दागी जाती हैं। उसके बाद चौथी गोली जो कि रोहित राठौड़ चलाता है